कुछ लोग शिकायत करते हैं कि उनके मुंह से जो है वो हर वक्त स्मेल आती रहती है, वो ब्रश भी करते हैं, माउथ वॉश भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी ये जो बैड ब्रेथ है उससे जान नहीं छूटती। क्या अंडरलाइन इश्यूज इसके पीछे के हो सकते हैं? अच्छा हीरा, एक तो ये कुछ लोग नहीं है, ये 50% पॉपुलेशन है अच्छा। दुनिया में। अगर हम अपने बर आज़म की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनके मुंह में स्मेल आती है, ओके, जिसको हम हेलिटोसिस कहते हैं। लेकिन मानता कोई नहीं है डॉक्टर साहब। मानते नहीं है, वो आगे वाला बताता है कि स्मेल आ रही है, वो कहता नहीं तेरे को आ रही है। ऐसे ही है। अगर आप उसे कहना कि भाई आपके मुंह से स्मेल आ रही है, वो कह रहा सर ਤੁਹਾਡੇ जो आ रही है, मेरे से नहीं आ रही। बिल्कुल। तो मानते इसलिए नहीं है कि वो अपनी गलती को ठीक नहीं करना चाहते। देखिए, अगर किसी के मुंह में स्मेल आती, बच्चों में आए, बड़ों में आए, किसी में भी आए, ये हेलिटोसिस है। बेसिकली इसमें होता ये है कि आप कहती हैं वो माउथ वॉश भी करते हैं, जैसे हम 5 वक्त के नमाजी भी देखते हैं, वो 5 वक्त वजू भी कर रहे हैं और मसवाक का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं या ब्रश का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, लेकिन उनके मुंह में से भी स्मेल आती है। ऐसा ही है। उसकी वजह क्या होती है कि आपकी जो खुराक की नाली और जो आपकी सांस की नाली, ये दोनों मुंह में खुलती हैं। ओके। अगर आप खाना पीना 24 घंटे इस तरह का खाएंगे, इस तरह का स्पाइसी, सड़ा हुआ, भुना हुआ, और वो खाएंगे और फिर आप यूज़ नहीं करेंगे उसको, तो उसकी भी आपको स्मेल आ सकती है। इसी तरह अगर ऑक्सीजन आप लेते नहीं, गंदगी वाली जगह पे रहते हैं, भट्ठे में काम करते हैं या किसी पॉल्यूशन वाली जगह पे रहते हैं जहाँ पे गंदगी है, हवा साफ नहीं है, तो आपकी सांस की नाली के जरिए से भी आपको स्मेल आ सकती है। नोज की आपने सफाई नहीं कभी की, बाज़ दफ़ा देखे ना, दांतों की तो कर ली, तो भी नोज भी उसी का ही हिस्सा है, उसके अंदर बेशुमार किस्म का मवाद जमा होगा तो भी आपको स्मेल आएगी। फिर जब आप मसवाक कर रहे होते हैं, आपको तरीका नहीं पता मसवाक करनी कैसे, आप सीधा सीधा मार के तो आप कहते हैं जी साफ हो गई, तो आपके दांतों के अंदर जब आप कोई चीज़ खा रहे होते हैं, वो तो ऊपर नीचे मसूड़ों में, अंदर बाहर, सेंसिटिविटी खला के अंदर हर जगह पे जाएगा। ठीक है। तो आपने ट्राइएंगल के साथ, यानी फर्स्ट ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर मुंह खोला पूरा, फिर ऊपर नीचे, फिर अंडर, फिर आपने लेफ्ट, राइट, अपर, लोअर, ये सारी चीज़ों पे करके फिर उसके बाद आपने माउथ वॉश डालना है, फिर उसको 1 मिनट जो है ना मुंह में घुमाना है, ये तरीका होगा। उसको जब अच्छी तरह घुमा के फिर बाहर डालेंगे, फिर 5-4 दफा पानी डाल के उसको निकालेंगे, तो ये आपके मुंह की सफाई होगी। और सारा दिन सफाई करते रहें, रात का खाना खा के सफाई ना करें तो 0 हो जाएगा। अच्छा। स्मेल बनेगी मुंह के अंदर। रात को सोते वक्त मुंह की सफाई बहुत जरूरी है, फिर आपकी जाके स्मेल खत्म होती है। पानी का इस्तेमाल बढ़ाना, मुंह की प्रॉपर सफाई करनी, जिस तरह बाहर से लचपच करते हैं ना, मेकअप करते हैं, इस तरह अंदर का भी मेकअप है, वो नहीं करेंगे तो स्मेल आएगी। तो ये वाहिद इलाज है। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि अगर किसी का स्टमक खराब जी बिल्कुल, तो उसकी वजह से भी सांस के साथ स्मेल आना। जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको कहा खुराक की और सांस की नाली इकट्ठी है और वो खुलती मुंह में ही है, तो उसमें अगर तजाबियत होगी, एसिडिटी होगी, या आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगी, या आपको गैस बनता रहेगा, तो भी आपके मुंह में स्मेल आ सकती है। तो आपने उसको ठीक करना है, यानी आपने अपनी बॉडी के अंदर वेजिटेबल और फ्रूट्स का इस्तेमाल बढ़ा देना, पानी का इस्तेमाल बढ़ा देना। खाने से 45 मिनट पहले पानी पिए या 45 मिनट बाद में पिए। खाने के दरमियान में पानी वो लोग पीते हैं जिनका इंटेस्टाइन यानी गट हेल्थ ठीक नहीं होती। अच्छा। वो उनको पानी की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज अगर आप आंतों का काम, दांतों से, जैसे मैंने आपको कहा, दांतों का काम चीरना, पाड़ना, पीसना है, कोई भी खुराक खाएं उसको अच्छी तरह काट करके फिर उसको पीस के अगर नीचे भेजेंगे तो आपके मैदे के इशू नहीं बनेंगे। इसी तरह सांस की नाली में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो नाक की, मुंह की प्रॉपर सफाई करें, ऑक्सीजन प्रॉपर लें, तो अपने मुंह की स्मेल को खत्म करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया।